गोरखपुर शहर ही मत मानिए कि गोरखपुर अंचल पूरा योगी आदित्यनाथ के प्रभाव का क्षेत्र है। हमको लगता है कि भाजपा और सपा मजबूत स्थिति में है। बाकी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सन 2000 में यहाँ के मतदाताओं ने पूरा पलट दिया, एक किन्नर को महापौर बना दिया। आज तक कभी यूपी में नहीं हुआ था, पता नहीं देश में भी शायद न हुआ हो कि कोई किन्नर महापौर बना हो। तो गोरखपुर का मिजाज कोई नहीं समझ पाता है। सपा ने बिल्कुल अलग करके निषाद को टिकट दिया है, क्योंकि यहाँ की निषाद राजनीति हाल के वर्षों में बहुत तेजी से उठी है। इतिहास को उठाए हम लोग तो भाजपा प्रत्याशी का ही पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है भाजपा की। गोरख पीठाधीश्वर यहीं रहते हैं, गोरखनाथ मंदिर है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी वरिष्ठ पत्रकारों से निकाय चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है, गोरखपुर में किसका पलड़ा भारी है, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। अरविंद राय साहब बताएं। नगर निकाय का चुनाव जोर शोर से प्रत्याशी मैदान में है। हमारे यहाँ से भाजपा ने डॉक्टर मंगलेश को मैदान में उतारा है। सपा ने काजल निषाद को, बसपा ने नवल किशोर नथानी को और कांग्रेस ने सिन्हा जी को चुनाव मैदान में उतारा है। गोरखपुर के मतदाताओं का रुझान हमेशा हमको लगता है कि शहरी मतदाताओं का रुझान एक तरफ बना रहता है। इस बार राजनीतिक दलों ने एक समीकरण के तहत प्रत्याशियों को उतारा है कि उनको कुछ लाभ मिलेगा। फिलहाल जो स्थिति बन रही है, हमको लगता है कि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, जनता का रुझान एक तरफ बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर चारों पार्टी पूरा जोर लगाई हुई है, लेकिन चुनाव आखिर में दो प्रत्याशियों में ही सिमट जाएगा और फैसला अब जनता के हाथ में है। तो वो दोनों कौन है, दोनों दमदार जो आप जिनको समझते वो कौन है? हमको लगता है कि ये कह देना कि माने चूंकि चुनाव है, चुनाव में किसी को बढ़ा देना घटा देना हम लोगों को मतलब ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि भाजपा और सपा मजबूत स्थिति में है। बाकी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। चुनाव है, जनता का मूड है, कुछ भी फैसला हो सकता है। दुर्गेश जी, ये बताएं कि क्या है इस चुनाव में, जो नगर निकाय चुनाव है, यहाँ पे मेयर में कौन आपको लग रहा है दमदार है, कौन क्या हो सकता है? देखिए, वैसे तो सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन मेन लड़ाई सपा की काजल निषाद और भाजपा के डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव में है। और जो अगर पुराने इतिहास को उठाए हम लोग तो भाजपा प्रत्याशी का ही पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है भाजपा की। गोरख पीठाधीश्वर यहीं रहते हैं, गोरखनाथ मंदिर है, तो चांस ज़्यादातर भाजपा प्रत्याशी का है। अच्छी बात। सर आप बताएं कि क्या लग रहा है और क्या हो सकता है चुनाव? देखिए, नगर निगम का चुनाव, नगर निगम की स्थापना 1995 में हुई है। इसके पहले यह नगर महापालिका और नगर निकाय रहा है। 1995 में भाजपा से राजेंद्र शर्मा जी ने जब चुनाव जीता था, तो उसके बाद से जो कार्य हुए थे उसको लगा कि लोगों को लगा कि अब भाजपा ही इस सीट पर काबिज रहेगी। लेकिन सन 2000 में यहाँ के मतदाताओं ने पूरा पलट दिया, एक किन्नर को महापौर बना दिया। आज तक कभी यूपी में नहीं हुआ था, पता नहीं देश में भी शायद न हुआ हो कि कोई किन्नर महापौर बना हो। तो गोरखपुर का मिजाज कोई नहीं समझ पाता है। फिर 2006 से अभी तक भाजपा ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें, बाकी तो सारी पार्टियां जीतने के लिए मैदान में उतरती हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी मुझे लगता है कि पहले प्रशासन को, शासन को पोलिंग परसेंटेज, गोरखपुर जैसे महानगर में जब बात होती है पोलिंग परसेंटेज की, तो मुझे लगता है कि सन 2012 के चुनाव में सिर्फ 33% पोलिंग हुई थी, 2017 में 34.7% हुई थी, 2006 में 43 या 44% वोटिंग हुई थी। तो बात पहले तो मतदाताओं के होने चाहिए। मतदाता निकलें, मतदाता घर से बाहर आए, वोट करें, तब तो वो एक्चुअल अपना जनप्रतिनिधि चुन पाएंगे। एक तो आप जब 43%, 34%, 33% पर लेंगे तो वैसे भी जाहिर सी बात है कि हम अपना मतदाता अपना नेता सही नहीं चुनता है। रही बात प्रमुख दलों की, तो प्रमुख दलों ने जातीय समीकरण भी लगाया हुआ है। जैसे बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस की, तो दोनों जगह से भाजपा से मंगलेश श्रीवास्तव जी हैं और कांग्रेस से नवीन सिन्हा जी हैं। दोनों लोग कायस्थ बिरादरी से हैं।
सपा ने बिल्कुल अलग करके निषाद को टिकट दिया है, क्योंकि यहाँ की निषाद राजनीति हाल के वर्षों में बहुत तेजी से उठी है। यह माना जाता है कि निषाद जिस तरफ गोरखपुर में रहेंगे उसके प्रत्याशी का पलड़ा भारी रहता है। तो निषाद प्रत्याशी आए हैं, बसपा ने नवल किशोर नथानी जी को दिया है। सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और एज ए रिपोर्टर मैं यही कहूँगा कि सारे प्रत्याशी अपना काम कर रहे हैं। सब जीत और हार तो जनता तय करती है, लेकिन प्रशासन को कम से कम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता घर से बाहर निकलें और एक्चुअल अपना जन नेता चुनें। क्या आपको लगता है कि ये जीत जो है बीजेपी का सवाल हो सकता है? बीजेपी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के लिए जीत तो हमेशा मायने रखती है। वह कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं चाहती है कि उसका नुकसान हो, वहाँ के लोग वहाँ उनका मेयर न बने, उनके पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि उनका बोर्ड भी बन सके। तो हर रूलिंग पार्टी चाहती है और नुकसान फ़ायदा से तो मतदाता तय करेगा। लेकिन बीजेपी तो लगातार लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी पता चल रहा है कि आने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए। हाँ, ये है कि अभी समाजवादी पार्टी से ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं आया है कि जो गोरखपुर में चर्चा चली थी अखिलेश यादव जी के आने की, हालांकि अभी तक उनका फाइनल नहीं हुआ है, जो हम लोग की जानकारी है कि कब आकर प्रचार करेंगे। तो बड़े नेताओं को भी आना चाहिए इसमें, अपने पार्टी के प्रचार में बड़े नेताओं को भी आना चाहिए। अब देखिए आगे कौन आता है। सतीश जी, ये बताएं क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या हो सकता है? देखिए, इस चुनाव में आपको वही परिणाम मिलेंगे जो अब तक आपको मिलता आ रहा है। 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि भाजपा का पलड़ा भारी रहा है इस पूर्वांचल में और हर जगह। 2017 के बाद से तो परिस्थितियां और बदली हैं, गोरखपुर बदला है। तो इस परिदृश्य में यहाँ भाजपा को हराना या भाजपा को चुनौती देना बहुत कठिन और दुरूह है। ऐसा टिकट बंटवारे के समय में भी आपको दिख रहा था कि सारी पार्टियों ने टिकट जारी किए, लेकर कोई उत्साह गहमागहमी आपको नजर नहीं आई। भाजपा के टिकट को लेकर के अंतिम क्षणों तक हर आदमी अपना व्हाट्सएप, अपना इंटरनेट, अपना सोर्स खंगालता रहा, कब टिकट जारी हो रहा है, कौन पा रहा है, कैसे पा रहा है। तो निश्चित तौर से भाजपा को पलड़ा यहाँ भारी रहा है। और मुख्यमंत्री जी के मतलब ये यहाँ से उन्होंने देखिए, जब मुख्यमंत्री चुने गए यहाँ से जो लड़े हैं चुनाव, इस सदर विधानसभा के विधायक हैं। तो आपने देखा अंतर कितना रहा होगा, जीत का भी रिकॉर्ड अंतर रहा है। और भाजपा यहाँ पहले से परंपरागत रूप से जीतती रही है। शहरी मतदाता माना जाता है कि भाजपा के ही सपा ने जो खेल खेला है निषाद, काजल निषाद को उतार करके, इसके ऊपर देखिए, जाति समीकरण शहर में काम नहीं करने वाला है। सपा ने इनको विधानसभा चुनाव में उतारा था कंपियरगंज से, वहाँ निषाद मतदाताओं को देखते हुए कि फाइट देंगी वो, और बड़े नेता थे फतेह बहादुर को। उसका कुछ लाभ वहाँ कंपियरगंज में आपको मिला नहीं। इन्होंने कई जगह अपना जाति समीकरण किया, ग्रामीण में भी अपना उन्होंने आजमाया, प्रत्याशी उतारा। हर जगह ये जाति समीकरण को इन्होंने साधने का प्रयास किया है, लेकिन सफलता तो नहीं मिली है गोरखपुर में। अभी तो जाति समीकरण हर स्तर पर इन्होंने देखा, लेकिन जाति समीकरण को कहीं साध नहीं पाए हैं ये। 2017 वाला जो मामला था, क्या उसको लेकर के तनाव है क्या? नहीं, कुछ ऐसा तनाव है नहीं। आप देखेंगे मतदाता भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, पूरी तरीके से अपने माइंड सेट उन्होंने कर रखा है कि हमें कहाँ वोट करना है, कैसे क्या करना है। लड़ रहे हैं लोग, प्रत्याशी अन्य दलों, कई दलों को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। आप देख रहे होंगे कि खोजी हो रही थी, कौन मिलेगा, कौन लड़ेगा, कोई लड़े जाए, किसी तरह खींच खाच के प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया है। जो लड़ने की स्थिति में नहीं हो, जीतने की क्या उससे उम्मीद की जाए, तो सब लोगों ने देखा ही है। तो जो भी है, निश्चित तौर से कि भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी है, यहाँ पूरी तरीके से दिख रहा है। एक मिनट में जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, चुनाव प्रचार भी करेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या लगता है इस सीट पे काजल निषाद के आने से कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, गोरखपुर शहर, और गोरखपुर शहर ही मत मानिए कि गोरखपुर अंचल पूरा योगी आदित्यनाथ के प्रभाव का क्षेत्र है। निश्चित तौर पर उनके आने का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। नगर निकाय चुनाव तो वैसे भी ये माना जाता है कि योगी के प्रभाव का ही असर पड़ता है। तो एक तो सीएम है, उन्होंने इतना काम कराया है, और अगर नगर निगम के प्रचार में योगी आएंगे तो फिर कहने की कोई बात रही नहीं जाएगी। चलिए, आप बताइए कि जो विकास हुआ, विकास का भी कुछ असर पड़ेगा क्या इस चुनाव में? निसंदेह विकास का तो असर पड़ेगा ही। और मैं यहाँ नगर निगम भी देखता हूँ, मुझे लगता है कि 5 साल में, योगी सरकार के पहले 5 साल में
नगर निगम को जो अतिरिक्त मदों में मिला, बाकी तो राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त जो भी सब सारी चीज़ें मिलती हैं, अतिरिक्त मद में मुझे लगता है 300 करोड़ रुपए केवल विकास कार्यों के लिए मिले हैं। निसंदेह तमाम काम हुए हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज साइड की बात करेंगे, वो पूरा इलाका 3 महीने पानी में डूबा रहता था, वहाँ समवेल बना। जो नाला सपा के सरकार में 2014 में वो पास हुआ था नाला, वो काम ही नहीं हो पाया था, मुझे लगता है थोड़ा दूर बना था, वो नाला पूरा बन गया, वहाँ नाले से पानी भी निकलने लगा। इधर आप आएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर, गोरखनाथ मंदिर के पीछे वाला जो हिस्सा है वो भी हमेशा बहुत खराब स्थिति में रहता था। वहाँ नालियाँ बन रही हैं, वहाँ सीवर लाइन बिछाई जा रही है, वहाँ एसटीपी का काम हो रहा है। तो निसंदेह विकास के मामले में तो मतलब बेजोड़ काम हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे यूपी में सबसे अच्छा काम गोरखपुर में हुआ है। हमारा रामगढ़ताल संवर गया है। विकास तो नो डाउट, विकास को लेकर कहीं किसी के मन में कोई संदेह नहीं है कि किसने विकास कराया है। उसको नाम को लेकर, उसकी पहचान को लेकर किसी के मन में संदेह नहीं है और लोग जानते भी हैं कि मुख्यमंत्री जी जब तक यहाँ रहेंगे और जब भी वो सांसद के रूप में भी रहे तो उन्होंने गोरखपुर को हमेशा अपने पलक पावड़े में बिछाए रहा और गोरखपुर ने भी उनको उसी तरह आदर सम्मान दिया और मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास कराया है। निसंदेह विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास पे वोट मिलने का भी। तो देखा आपने, यानी यहाँ पर जातिगत समीकरण किसी भी तरीके से काम नहीं आएगा। यहाँ काम आएगा तो पत्रकारों के हिसाब से सिर्फ विकास ही काम आएगा। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।